यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के साथ अपनी इस जर्नी को प्रारंभ करते हैं हम लोग। मैं पंकज सिंह आप सभी दोस्तों का, बंधु बांधवों का, भारतवासियों का और प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों का स्वागत करता हूं। हमारे जीवन में संस्कार का, इंडियन कल्चर का, भारतीय संस्कृति का कितना महत्व ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे सभी भारतवासी ये चीज जानते हैं। आज मैं इंग्लिश का क्लास चलाने जा रहा हूं, खास करके इंग्लिश स्पीकिंग क्लास और इंग्लिश ग्रामर क्लास। और वहां पर यह श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक या भारतीय कल्चर की बात करना थोड़ा सा आपको बेमानी लग सकता है, या हो सकता हो कि आध्यात्मिक नेचर जिसका ना हो उसको थोड़ा सा अखरेगा। लेकिन साथियों, 14 साल के अनुभव के बाद ये ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल सीरियल से स्टार्ट कर रहा हूं इंग्लिश के लिए। लेकिन वहां पर इंग्लिश सीखने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम आई कांटेक्ट कर सकें उन लोगों से जो अपने आप को बहुत मॉडर्न बोलते हैं, जो अपने आप को बिल्कुल हाईली एजुकेटेड मानते हैं, खास करके इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर के अपने आप को बादशाह मानते हैं। ऐसे लोगों से नजरें मिला सके, चाहे फॉरेन के हो, चाहे अपने इंडियन सिस्टम में पले हुए वो अंग्रेजी मानसिकता वाले व्यक्ति हों जिनसे बात करते समय हमें तनिक भी डर न लगे, वो मानसिकता के साथ मैं यहां पर आया हूं। लेकिन अपनी कल्चर के साथ, अपनी सभ्यता के साथ, और यहां तक कि मैं ये कहूंगा कि ग्रामीण सभ्यता के साथ मैं रहूंगा। बिल्कुल कभी पगड़ी में और कभी किसान बनकर मतलब कि ग्रामीण स्टाइल में आपको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करूंगा साथियों। क्योंकि जो भी होगा वो थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। ठीक है, वो चीज जो मैंने ऑफलाइन में 14 साल से किया है, लगभग 15 साल हो गए मुझे ऑफलाइन में, और हजारों लोगों को एजुकेट किया है, खास करके इंग्लिश स्पीकिंग में। हमको विद्वान नहीं बनना साथियों, प्रोफेसर नहीं बनना है। हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाए कि हम अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर सके, लोगों की बातों को समझ सके और अपनी बात को समझा सके। यही हमारा बेसिक पर्पज है। ठीक है, ना तो मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं और ना तो आपको विद्वान बनना है। ठीक है, इसी पर्पज के साथ गीता, वेद, पुराण, कुरान, जितना भी चीजें हैं, सब जगह से उदाहरण लेकर के उसको अंग्रेजी के भारतीयता में पिरो करके परोसने का प्रयास करूंगा। क्योंकि वो अनुभव है मुझे, नाटक, किस्सा, कहानी, जी हाँ, वेद, पुराण, या चाहे जहां से लेकर के हमको अंग्रेजी सीख रहा है किसी भी तरीके से। ठीक है, वहां पर इंडियन कल्चर को नहीं मारना है। दूसरे की माँ कितनी भी खूबसूरत हो जाए, हमारी माँ से प्यारी नहीं हो सकती। तो मदर टंग तो हमारी भोजपुरी है, हिंदी है, जो भी है वो तो बदलने वाला है नहीं। केवल कुछ चीजों की वजह से हम थोड़े गड़बड़ रहें, थोड़े से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करें, हीन भावना ऐसा हमको महसूस हो, इसके लिए केवल अंग्रेजी सीखना जरूरी है साथियों। ठीक है, विद्वान बनने के लिए नहीं। तो आज पहले इंट्रो क्लास है, पहले मैं बता दूं किस किस टाइप से चलेगा, क्या क्या। आपने बहुत चैनल्स भी देखे होंगे, वीडियोस भी देखे होंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स को भी देखे होंगे, और कहीं से भी एक बच्चा या एक विद्यार्थी अगर सीखना चाहता है तो कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है। जी हाँ, हर जगह बिखरा पड़ा हुआ है ज्ञान, समेटने की जरूरत है। मैं अपने स्टाइल पे कुछ प्रस्तुत करूंगा, पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको बड़ा मजा आएगा। अंग्रेजी बस इतना जानिए कि भौकालबाजी नहीं होगी साथियों, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। एक दूसरी लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। अब ब्रिटिश एक्सेंट के साथ या अमेरिकन एक्सेंट के साथ वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये है कि हम एक दूसरी भाषा सीखने जा रहे हैं। बट हमारे संस्कृत से और हिंदी से इतना कठिन नहीं है। ठीक है, इंजॉय करके मस्ती मस्ती में कहानी किस्सों के साथ लेके चलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि
अब देखते हैं आप लोगों के ऊपर है। मैं तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए रिकॉर्डेड क्लास ज़्यादा पसंद करता, लेकिन एक टाइमिंग हमारा फिक्स हो जाएगा। अगर 10-15 मिनट के लिए डेली मिलेंगे, 10-15 मिनट ही बहुत है, लाइव क्लास में मिलते हैं आप, तो मज़ा आएगा। वो आपका तारतम्यता, वो आपकी कंटिन्यूटी, वो आपका कमिटमेंट बना रहेगा, तब थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। जी हाँ, और ये वादा है साथियों, कहने के लिए तो स्पीकिंग क्लासेस है, लेकिन इसके साथ-साथ आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा, जो कि इंग्लिश क्लास में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो जो मैं ऑफ़लाइन में करता आया हूँ, यहाँ ज़रूर करूँगा। और चूँकि आप लोगों को ज़्यादा बातें बिल्कुल पसंद नहीं होती है, ख़ास करके ऑनलाइन में बिल्कुल फटाफट चीज़ें पाना चाहते हैं। तो जिसको बिल्कुल सतही नॉलेज चाहिए, जिसको बिल्कुल फ़र्ज़ी चीज़ें चाहिए, वो कृपया करके एन्जॉय कर सकते हैं, जा सकते हैं एन्जॉय। हाँ, और जिसको वास्तव में गहराई चाहिए, वास्तव में इंग्लिश चाहिए, अभी मैं रोज़ 10 तो बोलने वाले सेंटेंस लिखूँ, क्या उससे आप अंग्रेजी बोल लेंगे? रोज़ मैं कुछ वर्ड मीनिंग डाल दूँ, क्या उससे आप अंग्रेजी बोल लेंगे? ये इम्पॉसिबल है साथियों। हमारे व्यूज़ बहुत हो सकते हैं, हम बिज़नेस पर्पज़ से बहुत अच्छा कमा सकते हैं उस डाल-डाल के, सेंटेंसेस डाल के, वर्ड मीनिंग डाल के। बट रियल में क्या वो काम करता है स्पीकिंग के लिए? आप भी जानते हैं नहीं करता। आप रट के 2-4 100 सेंटेंस अंग्रेजी नहीं बोल सकते, जब तक कि आपको कॉमन जानकारी ना हो, आपका एक्सपीरियंस ना हो जीवन का। अभी आपको बोलने के लिए कह दिया जाए चंद्रयान 3 पर, तो 2-4-10 लाइन जो रटे हुए बोल लेंगे, बट क्या उसके अलावा भी बोल सकते हैं कुछ? अभी आपको कहा जाए दहेज प्रथा पर बोलने के लिए, तो वही रटा-रटाया 2-4-10 लाइन बोल सकते हैं गूगल से इधर-उधर करके। क्या वो ज़रूरी है कि हमने यहाँ पर 10 लाइन लिख दिया और वो कंप्लीट है? नहीं भाई, जब आप किसी से टॉकिंग करते हैं ना, तो बहुत लंबी-लंबी वार्ता होती है। तो उसके लिए हमको एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए छोटे-छोटे सेंटेंसेस चाहिए, उसके लिए बिल्कुल ईज़ी कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है? और वैसे नहीं होता, वैसे तो अ, हमको आपको इम्प्रेस करना हो, साथियों इम्प्रेस करने नहीं आया हूँ मैं। अगर इम्प्रेस होना है, तो आपका स्वागत है, आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है? मेरे साथ रहना थोड़ा प्रैक्टिकल वे में रहेगा, उसमें इंडियन कल्चर के साथ हम लोग इंग्लिश सीखेंगे और हर चीज़ को बेसिक से लेके चलेंगे साथियों। ये मान के चल रहा हूँ कि आप ज़ीरो तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जानते हैं, ठीक है? चलिए तो यहाँ मैंने हेडिंग दिया है फ्रॉम रूट लेवल टू बूट लेवल, ठीक है? अक्सर मैं शूट वगैरह बिल्कुल नहीं पहनता हूँ, कभी-कभार पहनता हूँ, लेकिन चूँकि इंग्लिश की बात आ गई, तो इंग्लिश में भारतीयता तो प्रवेश होगी, बट धीरे-धीरे आप मुझे समझेंगे, मैं आपको समझाऊँगा, तब मज़ा आएगा ना, तब तो भारतीयता का मतलब होगा। अदरवाइज़ अभी लगेगा कि ये भेड़िए की खाल में कोई हाँ, शेर छुपा हुआ है या शेर की खाल में कोई भेड़िया छुपा हुआ है, आप पता नहीं क्या-क्या समझेंगे। तो थोड़ा सूट-बूट कर लिया ये देखने के लिए कि भाई इंग्लिश का क्लास है, समटाइम्स हमको ये साबित करना है कि चलिए हम लोग अंग्रेजी ही सीखने आ रहे हैं, ठीक है? चलिए फ्रॉम रूट लेवल टू बूट लेवल, बूट माने वही बूट वाले लोग, मेरा जूता है जापानी, हाँ, ये सारी चीज़ें हेलो हाउ आर यू? जस्ट व्हाट आर यू डूइंग, है ना? हम लोग ये दुनिया भर का नक्शा मारते हैं एक्सेंट के साथ, ये वो चीज़ें बाद में होती है साथियों। पहले बोलने तो जान जाएँ, पहले समझना तो जान जाएँ, पहले सुनकर हाँ, उसको हम अ, पूरा समझ तो जाएँ कि क्या बोला जा रहा है, मूवी देखकर थोड़ा बहुत समझ तो जाएँ, पहले वो हमको देखना साथियों, ठीक है? तो लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे अंग्रेजी सीखा जाता है, ठीक है? फ्रॉम रूट लेवल टू बूट लेवल, रूट माने जड़ से लेकर के, हालाँकि बूट भी थोड़ा-सा ऊपर ही रहता है, तो हमको बस उतना ही सीखना है जितना हमारा काम आ जाए, मज़ा आ जाए, तड़तड़ा के हम बोल सकें और तड़तड़ाहट वाले बोली को समझ सकें, ठीक है? चलिए तो केवल आज एक इंट्रो क्लास में दे रहा हूँ साथियों। कभी मैं अपने चूँकि ये नया चैनल है, बिल्कुल नया चैनल है और ये चैनल दिस चैनल विल बी डेडिकेटेड ओनली फॉर इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन, जो भी आप कह सकें, ठीक है? अ, केवल स्पीकिंग के लिए और ग्रामर के लिए। तो यहाँ पर ये नया चैनल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और इतना दावा है कि नहीं करते हैं तो बहुत कुछ खोएँगे, ठीक है? जल्दी में कभी कहता नहीं या कभी नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। लेकिन ये नया-नया चैनल है, अगर आपको मज़ा आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी करिए, उसके साथ आगे भी बढ़ाइए। क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में साथियों, अपने ग्रामीण क्षेत्र में एक क्रांति तो मचाया, 14-15 साल में कई हज़ार लोगों को सिखाया मैंने। और ऐसे लोगों को साथियों, कोई दावा
झूठा मूठा दावा नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को जिनका लेवल इतना जीरो था, ऐसे लोग भी अंग्रेजी बोल के गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कुछ मैंने किया, उनका बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने मेहनत किया। लेकिन मैं इन 14 सालों में समझ चुका हूँ कि कौन किस लेवल से किस टाइप का जा सकता है। आप लोग तो हमारे सामने रहेंगे नहीं, मैं परख नहीं पाऊंगा, लेकिन एक कॉमन वे में चलने का प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, बहुत मजा आने वाला है, ये गारंटी है। मैं चाहता तो तुरंत चीजें शुरू कर देता, लेकिन चूंकि बनावटीपन हमको नहीं करना साथियों। चलिए काम की बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग लगभग चलेंगे 50 चैप्टर, 50 चैप्टर बहुत है, लेकिन बोलने के लिए तो कम से कम 6 महीने लगेगा साथियों। ये 10 घंटे में 10 दिन में मैं बिल्कुल नहीं सिखा पाऊंगा। आप एक अच्छा वक्ता बनना चाह रहे हैं, रेगुलर आना चाह रहे हैं और 6 महीने तक डेडिकेटेड रहते हैं। कुछ लोगों का आईक्यू बहुत अच्छा होता है, उनका लेवल बहुत अच्छा होता है, वो बड़े जल्दी सीख लेंगे। बट यहाँ मुझे सबको लेकर चलना है। ठीक है, बड़ा मजा आएगा। चलिए, तो किसी भी भाषा का, लैंग्वेज का अगर आप उसका निचोड़ देखते हैं तो चलिए किसी भाषा को छोड़िए, इंग्लिश भाषा को अगर हम समझना चाहते हैं, कोई वाक्य बनाना चाहते हैं ना, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, तो सबका एक ग्रामर का रूल होता है, व्याकरण का रूल होता है। तो हमारे यहाँ 4 चीज मेन है। सबसे बड़ा चीज होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें जो पढ़े लिखे वो तो तुरंत समझ जाएंगे, जो नहीं है बिल्कुल सोच रहे हैं कि चलिए, अब चूंकि मेरे पढ़ाए हुए पूरे ऑल इंडिया में है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर है और गांव एरिया में भी है, तो वो तो अगर जो पढ़े हैं वो तो समझ जाएंगे। बट जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं ठीक है, ऑफलाइन हम किसी वजह से नहीं जा पाए, ऑनलाइन में आ रहे हैं, फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, तो देखिए तो हो सकता है उनको समझ में नहीं आया। तो यस से होता है सब्जेक्ट जनरली। जी हाँ, सब्जेक्ट। यही 4 चीज रीड है, इंग्लिश की पूरी जान है, पूरी कहानी है, पूरी यही सिस्टम है इंग्लिश स्पीकिंग का या इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, सब्जेक्ट माने होता है कर्ता, कर्ता धर्ता। हम लोग बोलते हैं कि दिस यूनिवर्स इज बीइंग गवर्न्ड बाय एनी एब्सोल्यूट ट्रुथ। किसी एक निश्चित सत्य, शाश्वत जो सत्य है उसके द्वारा ये गवर्न की जा रही है। वो क्या है? नोबडी नोस, कोई नहीं जानता। सब लोग केवल इमेजिन कर सकते हैं कि स्पिरिचुअल मैन, वुमेन जो भी है, वो कह सकती है, कह सकता है कि इसको भगवान चला रहे हैं। कोई कहेगा साइंस के माध्यम चल रहा है, कोई कहेगा ये जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ऐसे चल रहा है। सबका अपना तरीका होता है। तो कर्ता, करने वाला, चलाने वाला, पूरे वाक्य को चलाने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नाम से स्पष्ट है कि सहायता करने वाली वर्ब। अगर कोई सहायक न मिले जीवन में तो पक्का है कि हम लोग बेकार हैं। जिंदगी में हम लोग एक ही रूट पर काम नहीं कर सकते हैं, पक्का कहीं कहीं फंसते हैं, कहीं कहीं ट्रबलसम कंडीशंस, सिचुएशंस में हम लोग आते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसे परिस्थितियों में आते हैं जहां पर हमको किसी सहायक की जरूरत पड़ती है। तो जिस प्रकार से एक सहायक हमारा होता है, हर आदमी के जीवन में कोई ऐसा होता है जो उसको उबारता है कष्टों से। तो इसमें इंग्लिश में भी हर जगह तो नहीं, बट हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है ज्यादातर जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मैंने सहायक क्रिया, सहायता करने वाली क्रिया। अब आप कहोगे तो क्रिया क्या है? तो वर्ब है ये वर्ब है, वर्ब माने क्रिया। ठीक, कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया। ठीक है साथियों, मैं ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा, स्पीकिंग क्लास में बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा, पर आपको कुछ ऐसी चीजें जानना है जिसके बिना बेकार है बिल्कुल। ठीक, धीरे धीरे मेरा इंग्लिश का लेवल बढ़ता जाएगा। माने इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश कम्युनिकेशन या इंग्लिश ट्रांसलेशंस, मेरी इंग्लिश जो कॉन्वर्सेशन वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी बिल्कुल नहीं, अभी तो हिंदी में लेके चलूंगा आराम से। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, वर्ब माने क्रिया, क्रिया माने काम, काम कोई भी काम, खाना पीना, जाना उठना, रोना हंसना, तोड़ना फोड़ना, देखना दिखाना, घसीटना, तोड़ना, कूदना, चढ़ना। ठीक है, फेंक देना, कुछ भी करना, जितना भी काम हो रहा है वो क्या होता है? वर्ब होता है, वर्ब। ठीक है
सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो बचा खुचा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट माने हम लोग बोलते हैं ना कि ये ऑब्जेक्ट है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये पेन एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट माने कर्म, हिंदी में उसको बोलेंगे कर्म है। इसी चारों चीजों में साथियों जो इनके बाद बच गया वही ऑब्जेक्ट है। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो आई हो गया कर्ता, कौन खेल रहा है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो मैं कर्ता हो गया। आई एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, सहायक क्रिया हो गया। प्ले माने खेलना, कोई काम है, वर्ब हो गया। और उसके बाद जो बचा कुछ है फुटबॉल, फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, एक चीज है, तो क्या बोलेंगे हम लोग। इन चारों में तो हमको पूरा दौड़ना है, ठीक है, पूरे जिंदगी भर इसी चारों को लेके खींचना है, ठीक। अब आता है सेकेंड वाला टू बी। टू बी माने साथियों होना, होना। जैसे मैं एक इंसान हूं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। तो आई एम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं हूं, मेरा होना पाया जा रहा है, ठीक है। और टू बी माने होना। तो यहां पर 5 चीजें होती हैं, हमको इसको पढ़ना है। जिनको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक लेवल 0 है, वो यहीं से स्टार्ट करता है, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर। चाहा होता साथियों तो मैं इसको बड़ा ही इंटरेस्टिंग बना सकता था पहले ही क्लास को, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भौकाल बनाने कभी नहीं आया। जो भी रहा रियलिटी रहा, आप आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट डजंट मैटर। इफ यू कम सो आपका ये बेनिफिट है, नहीं आते हो तो आपका नुकसान है। मैं तो बिंदास जैसे था वैसे रहूंगा, क्योंकि गहराई जरूरी है। जी हाँ, ये जो सुपरफिशियल जो सिस्टम होता है, किसी भी चीज का सतही सिस्टम होता है, वो किसी लायक नहीं होता। और खास करके मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक शिष्य हूं, तो उन्होंने कहा कि केवल कचरे की तरह दिमाग में ठूसना, वो कोई ज्ञान को ठूसना, वो कोई शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा मतलब गहराई, ठीक है। आपके फायदे की जरूर रहती है, उसको आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए आपके ऊपर है। फिलहाल सब्जेक्ट माने कर्ता, हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया, वर्ब माने क्रिया, ऑब्जेक्ट, ये हो गया 4 चीज। इस चारों में हमको झूलना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टू बी माने होना, और होना में मात्र 5 चीजें होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। जहां पर कोई चीज था के लिए आता है, माने पास्ट के लिए आता है, वो होता है वाज, वर। और जहां पर प्रेजेंट के लिए माने है, जैसे ये कलम है, यह एक कमरा है, हीटेड कमरा है, ये हीटेड आर्ग्यूमेंट है, एक एकदम गर्मा गर्म बहस है जहां पर आएगा वहां पर क्या लगेगा, इज, एम, आर। हम लोग इसको आगे देखेंगे। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम, ठीक है। और वाज सिंगुलर और आई के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, था के लिए। जैसे मान लीजिए मेरी याददाश्त अच्छी थी, मेरे जो लेख हैं, जो एसेस थे, वो भड़काऊ थे, था जो बीत गया, जो पास्ट में है, उसका हम लोग क्या लगाएंगे, वॉज एवर। अगर सिंगुलर है तो हम लोग वाज लगाएंगे। जिस अब ये करने की क्या जरूरत है भाई, वी हैव टू स्टे हियर इन इंडिया। हमको इंडिया में रहना है, इंडिया के हिसाब से बोले, क्या जरूरत है हम लोग इतना तोड़ मोड़ के बोले। अगर उसकी जरूरत रहेगी तो 1 महीने का वो क्लास देखा जाएगा बाद में, ठीक है। और साथियों कमांड, कमांड माने होता है आदेश। तीसरा पॉइंट है आज का कमांड। ये तीनों पॉइंट ये तो जिंदगी भर चलेगा, हमको दूसरे चैप्टर में माने दूसरे क्लास में यही पढ़ना है, टू बी एंड कमांड। इसको और इसको समझ गए साथियों, मैं तो कहूंगा केवल इसको समझ गए तो आपका 10 से लेकर आपका सारा रूल्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक रूल्स उसी में साफ, केवल इसी टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर। आपको दिखाऊंगा, हो सकता है इस पर 4-5 क्लास जाए, ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन, ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन में मजा आ जाएगा। उसमें रट्टा मार नहीं रहेगा 150 की, 5000 बेस्ट ट्रांसलेशन। इफ यू नो दीज ट्रांसलेशन यू कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, इट इज श्योर, डेट श्योर, विदाउट एनी डाउट, है ना। कहने का मतलब ये सब कुछ नहीं रहेगा, लेकिन आपके जीवन से संबंधित सारे वाक्य रहेंगे। एवरी सेंटेंस विल बी डेडिकेटेड टू योर प्रैक्टिकल लाइफ। जी हाँ, अब प्रैक्टिकल लाइफ से तो मजा है ना, खाना खाने जा रहे हो वहां जितनी चीजें बनती है उससे आप रिलेट करते हो तो मजा आता है। खेत में जा रहे हो उससे आप कोई ट्रांसेक्शन बनाते हैं 150, मजा आता है। आप ड्यूटी पे जा रहे हैं उससे आप बना रहे हो तो मजा है।
और वो किताबी वाला लिखा हुआ वो फर्जी चीज़ें बेकार है। फिलहाल कमांड माने होता है आदेशात्मक चीज़, इसमें 4 चीज़ें होती हैं साथियों। जहाँ पहला होता है ऑर्डर, माने कोई ऑर्डर देना, जाओ, खाओ, पियो, रहो, सो, उठो, बैठ जाओ, बंद करो यार, अरे सोच तो लो, बोलो तो, कहो तो। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, बोलिए, कहिए, है ना? अरे रिक्वेस्ट है, प्लीज आइए, जाइए, अब वहां जाओगे जाइए, आओगा आइए, खाओगा खाइए, पियोगा पीजिए, ठीक है, ये रिक्वेस्ट हो गया। एडवाइस, सलाह, सलाह साथियों, सलाह, छोटी मोटी सलाह। और सजेशन, अब तो इसको पढ़ते हैं सजेशन, देन इट इज प्रोनाउंस्ड सजेशन, बट अभी आप सजेशन पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए। तो सजेशन मीन्स सुझाव, एडवाइस मीन्स सलाह, रिक्वेस्ट मीन्स अनुग्रह, आग्रह, और ऑर्डर मीन्स आज्ञा। ये चारों चारों जो है कहे जाते हैं आदेश में। इसमें भाव एक ही आएगा कि आप करवाने का प्रयास करो कोई काम। जैसे कैमरे की तरफ देखो, कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ देखिए, छोटे छोटा काम करिए, सुबह उठिए, योगा करिए। आप सलाह भी दे रहे हो, सुझाव भी दे रहे हो, ऑर्डर भी दे रहे हो, रिक्वेस्ट भी करो। देखिए मैं एक ही चीज में बोल दे रहा हूं, जैसे योगा करो, योगा करो, योगा कीजिए, कृपया योगा कर लीजिए, रोज योगा कीजिए, सुबह सुबह जरूर उठिए। कर मतलब किसी में एडवाइस, किसी में सजेशन, ये चारों हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे साथियों। आज मैं केवल इंट्रो क्लास ले आऊं, बस इतना चाहूंगा कि आप लोग बताइएगा लाइव आने में मजा रहेगा, वैसे लाइव मजा रहना चाहिए, ठीक है? लाइव में मजा आएगा, 10 से 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट रहेंगे। जितना बढ़िया से काम कर, एक टाइम फिक्स कर दूंगा मैं। और अगर नहीं लाइव पसंद है तो आप लोग बताइएगा, मैं रिकॉर्डेड क्लास आपको दूंगा। बड़े लंबा दौर चलेगा, यूट्यूब पर काफी लंबा दौर चलेगा। पहली बात ये निःशुल्क पूरा रहेगा। बाई चांस कभी ऐसा लगा कि मुझे पैसे की जरूरत है, कभी बहुत, तो 150 रुपये फीस रहेगा बस, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। अभी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं कि मैं फीस लेके पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की दुआ से कुछ क्लासेस मेरा चलता है, घर द्वार चलाने के लिए बहुत पर्याप्त है, ठीक है? तो लेकिन जो चीज़ें मैं ऑफलाइन में कर रहा था, ऑफलाइन में एक लिमिट होता है, 4 बैच 6 बैच 8 बैच चलाएं, एक लिमिट होता है। बट यहाँ पर अनलिमिटेड चीज़ें कर सकते हैं। हजारों लाखों लोग आए हैं, टीचर आपके साथ हैं, पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर ऑनलाइन। बहुत बेहतरीन बेहतरीन लोग हैं, लेकिन एक अपना भी अंदाज देखिएगा, ठीक है? इंग्लिश का एक नॉर्मल इंसान से आपको एक सुपर बनाने की एक जो जर्नी होगी कैसी रहेगी, ठीक है? चलिए आप लोग बताइएगा। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? अगर मजा आता है तो। नमस्कार।